यूएस और ईरान के बीच बातचीत के बाद जेडी वेंस का आया पहला रिएक्शन, बोले अब हम नहीं रुकने वाले। स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमें कई मुद्दों का कूटनीतिक समाधान खोजने का अधिकार दिया है। ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों और एक स्थायी समझौते को लेकर ज्यूरिख वार्ता चल रही है। इस चर्चा में कतर और पाकिस्तान मध्यस्थता की भूमिका में है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और मुनीर भी मौजूद हैं। इधर स्विट्जरलैंड में बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमें कई मुद्दों का कूटनीतिक समाधान खोजने का अधिकार दिया। सवाल यह है कि हम मिडिल ईस्ट में रिश्तों को स्थायी रूप से तब्दील कर सकते हैं। स्विस रिसोर्ट बर्गेनस्टॉक में ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद वेंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईरान पर क्या बोले अमेरिका के उपराष्ट्रपति। अल जजीरा के मुताबिक शांति के लिए हुई इस मीटिंग में जेडी वेंस ने ईरान को मिडिल ईस्ट में क्षेत्रीय अस्थिरता का कारण बताया, साथ ही उन पर दोष मढ़ा है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ घंटों में काफ़ी प्रगति हुई है। वेंस ने कहा कि दोनों देश अब एक ऐसे भविष्य की ओर देख रहे हैं जहां हर कोई शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर सके। वेंस ने कहा कि ट्रंप ने हमसे ईरान के लोगों के साथ अपने रिश्ते बदलने के लिए एक नई शुरुआत करने को कहा। वेंस ने कहा कि कुछ दिनों में हमने लेबनान में सीज फायर बनाए रखने की दिशा में प्रगति की है। राष्ट्रपति ट्रंप पूरे क्षेत्र में सीज फायर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस तरह के सीज फायर थोड़े मुश्किल भरे होते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीकी बातचीत से शायद हर मतभेद का समाधान ना हो, लेकिन इससे हमें इतिहास में पहली बार टीमों के तौर पर साथ बैठने का मौका मिलता है। पाकिस्तान के पीएम ने की ट्रंप की तारीफ। पाकिस्तान के पीएम ने बैठक के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दूरदर्शी और लीडरशिप की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया। शरीफ ने कहा कि मुझे लगता है कि यहाँ हमारी अच्छी बातचीत होगी। इससे उम्मीदें हैं कि भविष्य के अच्छे नतीजे मिलेंगे। इधर कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी ने मिडिल ईस्ट में शांति के लिए कोशिशों के बीच अमेरिका और ईरान के डेलीगेशन का धन्यवाद किया। शेख मोहम्मद ने कहा कि अब सभी ने क्षेत्र की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा और ग्लोबल इकोनॉमी के लिए जोर दिया है। इसके लिए दोनों देशों का धन्यवाद। इसकी वजह से हम आज यहाँ एक साथ कतर इस मध्यस्थता के लिए पूरी तरह अपनी भूमिका को लेकर सतर्क रहेगा। वैसे आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।